सरकार को यहाँ ना किसान से लेना देना है, न यहाँ के जवान से लेना देना है। किसान यहाँ पर मुश्किलें सह रहे हैं, हम भी वही मुश्किलें सह रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि किसान यहाँ कोई मजे में नहीं रह रहा है, कोई मौज में नहीं रह रहा है। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ कह सकते शहादत उन्होंने नमस्कार कर रहा। बेटा जी कहाँ से हो? जी मेरा नाम खुशबू है, मैं दिल्ली से हूँ और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से हूँ। बेटा जी आपने देखा है कि शहीदों की याद में आपने ये एक कह सकते हैं पेंटिंग बनाई है। आपके ये पेंटिंग बनाने का मकसद क्या है आज? जी हम यहाँ पर मतलब एक तरह से सरकार को भी और यहाँ जितने भी लोग हैं ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारे इस दिन पुलवामा अटैक हुआ था 2 साल हो चुके हैं आज, तो उसके ऊपर एक हम उनकी याद के लिए बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर जितने भी किसान वो यहाँ पर धरना देने के लिए आए हुए हैं और कितने ही किसान भी यहाँ शहीद हुए हैं, उनकी भी याद में अब हमने एक मतलब संगठित एक कोलैब सा बनाया है साथ में, कि सरकार भी देखे और यहाँ के लोग भी देखें, और मतलब एक तरह से हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे बेटा जी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पुलवामा का जब ये वर्तारा हुआ था, ये अटैक हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं चूक भी थी, लेकिन कुछ चैनलों की भी बात चल रही कि उनको पहले मालूम था कि ये अटैक होने वाला है। जिन लोगों के बच्चे इस अटैक में शहीद हो गए उन्हें तो सभी याद कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसी बातें निकल कर आ रही कि सरकार की तरफ से कि ये सरकार को पहले मालूम था ऐसा, जहाँ सरकार ने वहाँ व्यवस्था नहीं ऐसी की कि हमारे नौजवान उस दिन शहीद ना होते। आप ऐसे इस बात को आप कैसे देखते हो? जी अगर सरकार को ये चीज़ पता थी और तब भी वो नहीं उस चीज़ को उन्होंने सही किया, तो आप खुद देख लीजिए कि मतलब सरकार को यहाँ ना किसान से लेना देना है, न यहाँ के जवान से लेना देना है। उनको सिर्फ अपने पूंजीपतियों की मतलब उनका बस पूंजी कैसे इकट्ठा हो उससे उनका लेना देना है। उनको यहाँ का अपना देश, अपना जवान, अपना किसान, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये तो साफ है बिल्कुल। आप देखते हो कि ये किसान जो 3 महीने से दिल्ली के वक् बॉर्डरों पर बैठे हो, लेकिन वो जैसे आप दिल्ली से रहने वाले हो, आप किसानों की ये मांगों को कैसे देखते हो? और किसान जो अपनी मांगे मांग रहे हैं वो कारपोरेट की तो सुन रही है सरकार, लेकिन किसानों की क्यों नहीं सुन रही? अब ये तो सरकार ही बता सकते हैं। मैं यहाँ, मुझे आज 18वां दिन है, हम यहीं रह रहे हैं किसानों के साथ ही, और जो किसान यहाँ पर मुश्किलें सह रहे हैं, हम भी वही मुश्किलें सह रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि किसान यहाँ कोई मज़े में नहीं रह रहा है, कोई मौज में नहीं रह रहा है। वो जो संघर्ष कर रहा है वो उसे पता है। वो कुछ अगर एक घर का लग्जरी चीज़ छोड़कर अगर यहाँ रह रहा है, क्यों? क्योंकि जो वो प्रॉब्लम सहन कर रहा है, वो सरकार को बताना चाहता है कि आप हमारी मदद करो, पर सरकार को अपने पूंजीपतियों के घर भरने हैं, उनको किसानों के घर नहीं भरने, उनको देश नहीं भरना, उनको पूंजीपतियों का घर भरना है। आप जैसे युवाओं में जितनी क्रांतिकारी इस आंदोलन में दिखी है गई है सभी बॉर्डरों पर दिल्ली पे, आप इसे कैसे देखते हो कि जो नौजवानों के विचारों में इतनी क्रांति आ रही है, नौजवान चेतन हो रहे हैं, राजनीतिक बहुत सूझबूझ से बात करते हैं, लीडरों को क्वेश्चन करते हैं ये बात क्यों हुई? ये जो नौजवानों में, युवाओं में इतनी चेतनता है, इसे आप कैसे लेते हो? जी नौजवान, क्योंकि आज का जो एक छात्र है, नौजवान, यही जागरूक नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि देश का फ्यूचर ही आज यही है, और देश का फ्यूचर ही जब जागरूक नहीं होगा तो आगे फिर क्या होगा? ये साफ है। आप कितने दिन और यहाँ रहेगो? जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ
18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਨਤਾ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।